दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असम राइफल क्या होते हैं और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं असम राइफल में। दोस्तों असम राइफल क्या होते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। दोस्तों असम राइफल की बात करें तो यह एक अर्धसैन्य बल है जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का आंतरिक सुरक्षा के लिए रखा जाता है, यानी कि भारत के जो भी म्यांमार की सुरक्षा बॉर्डर है वहाँ पर इनको तैनात किया जाता है। दोस्तों असम राइफल की बात करें तो एक गृह मंत्री के अधीन में कार्य करते हैं, यानी कि इसके अंडर में कार्य करते हैं, यानी कि सारा जो डिसीजंस लेना होता है वो गृह मंत्री के ही लेते हैं, यानी कि गृह मंत्री के अंदर ही असम राइफल्स जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के असम राइफल में ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों असम राइफल में कई सारे पोस्ट होते हैं, कांस्टेबल का होता है, सिपाही का होता है और भी सूबेदार का होता है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि असम राइफल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे किया जाता है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लास्ट में आपको शैली के बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें असम राइफल के लिए क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो 10th या फिर 12th पास होना चाहिए। दोस्तों जो असम राइफल में जो पोस्टिंग की जाती है वो मैक्सिमम आपकी नीचे लेवल की होती है, जैसे कि कांस्टेबल या फिर सिपाही पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। इसके बाद जो भी ऊपर लेवल के पोस्ट होते हैं, हायर लेवल के पोस्ट होते हैं, उसमें आपको देना होता है प्रमोशन के थ्रू, यानी कि आप जैसे कांस्टेबल या फिर सिपाही बन जाते हैं, इसके बाद समय समय पर आपका प्रमोशन होता है, आपके जैसे कार्य रहता है, आपको प्रमोशन करके उस पोस्ट को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उनके 10th या फिर 12th आपका पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफिकेशंस आपका 10th या फिर 12th इसलिए होता है क्योंकि कुछ आपके जो जॉब होते हैं, जो पोस्टिंग निकाली जाती है उसमें 10th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्टों के लिए आपका 12th मांगा जाता है। इसके बाद जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 28 से 30 वर्ष होनी चाहिए और उम्र भी आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग हो सकती है। ओबीसी और SC कैंडिडेट के लिए उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर पे आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है यदि आप मेल कैंडिडेट तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट भी यहाँ पे मांगा जाता है। जो चेस्ट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में इसमें चेस्ट नहीं मांगा जाता है। अब इसमें आपकी रनिंग भी कराई जाती है, तो रनिंग कितनी कराई जाती है। रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। फीमेल है तो आपको 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 8.5 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। इस प्रकार से आपका होता है कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन क्या होता है, यानी कि असम राइफल एक्चुअल में बनते कैसे हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो असम राइफल में जैसे ही वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट पर समय समय पर, इसके बाद आपको इसमें आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले कराया जाएगा आपका फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपकी हाइट चेक किया जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपके चेस्ट चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपके रनिंग कराए जाएंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी फिजिकल में आपका कराया जाता है वो सब आपको देना होगा। इसके बाद आपका कराया जाएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आपको रिटन एग्जाम को क्लियर करना होता है। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। इसे क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल लिया जाता है, जिसमें आपकी आँखें, कान, ब्लड ग्रुप और पूरी तरह से आपका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल को क्लियर करने के बाद आपको 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है और इसके बाद आप बन जाते हैं एक असम राइफल। इसके बाद आपकी पोस्टिंग की जाती है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करे रहेंगे वो पोस्ट आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं जो मोस्टली आप में से स्टूडेंट जाना चाहते होंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपका एक पेपर कराया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क भी यहाँ पे दिया जाता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपके जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, यानी कि सारे सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क निर्धारित होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर आपने पोस्टिंग वगैरह हो गई, आपने ट्रेनिंग वगैरह को खत्म कर लिया और असम राइफल आप बन गए तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इसमें भी सैलरी जो होती है वो अलग अलग पोस्टों के लिए, जैसे कि बताया इसमें कई सारे पोस्टर होते हैं और अलग अलग पोस्टों पर आपकी अलग अलग सैलरी होती है। सबसे जो लोअर पोस्ट होता है सिपाही का, उसकी बात करें तो लगभग 20,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है। बेसिक पे होता है, जिसमें अगर भत्ते वगैरह को ऐड कर ले तो लगभग 25 से 28,000 रुपये आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं एक सिपाही, यानी कि सबसे जो छोटा पोस्ट होता है। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है अलग अलग पोस्टों पर आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ती रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा कई सारे आपको भत्ते भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि असम राइफल कैसे ज्वाइन करते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।